हेलो फ्रेंड्स, ये सुखदेव तरीजा चैनल है और आप हमें लाइव देख रहे हैं। और आज की हम वीडियो में अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे टीपी लिंक का AC1200 हाई गेन वायरलेस ड्यूल बैंड USB एडाप्टर। अगर इसकी बात करें कि इसमें जो है USB 3 सपोर्ट करता है और ये विंडो एवर कंपेटेबल है। और अगर हम इस पैकेज में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको AC1200 हाई गेन वायरलेस ड्यूल बैंड USB अडेप्टर मिलेगा। USB 3 केबल होगी। इसमें आपको रिसोर्स CD है और क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है। और इसकी स्पेसिफिकेशन या मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो इसको आप विंडो XP से लेकर आप विंडो 8.1 तक ये सपोर्ट करेगा। ये 7 या विस्टा विंडो को भी सपोर्ट करता है। इसका इंटरफेस जो है USB 3 है। डायमेंशन जो है इसका 3.5 इंटू 2.7 इंटू 0.7 इंच है। और अगर हम इसकी बात करें इसका क्या फ़ायदा है, तो ये देखिए, ये जो है ड्यूल बैंड है, यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज़ की वेवलेंथ छोड़ता है एट द स्पीड 867 MB पर सेकेंड। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की वेव छोड़ता है एट द स्पीड ऑफ 300 MB पर सेकेंड। और ये इसकी परफॉर्मेंस रेंज है। इसमें जो है आपका ड्यूल एंटीना यानी कि 5 dBi के हाई गेन एंटीने लगे हुए हैं। और इसमें USB 3 केबल है। और इसमें आप सर्फिंग कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, वीडियो ऑडियो स्ट्रीमिंग और HD वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। और इसमें एक अच्छी बात है कि ये कंपेटेबल है विद द ओल्ड डिवाइसेस आल्सो, यानी कि जो 802.11 ABCGN बटन के साथ। और इसमें एक VPS बटन है जिससे आप वायरलेस सिक्योरिटी के लिए जो काम आता है। और ये डिवाइस लेने का तभी आपको फायदा है अगर आपके पास कोई ड्यूल बैंड का राउटर भी हो। तो हमने राउटर ले रखा था ऑलरेडी, बट इसका जो हमें फायदा सिर्फ मोबाइल पे हो रहा था। ये हमारे पास Moto G5 या Moto G4 या Moto G3 या आपका +1, इनमें तो AC बैंड था, पर पुराने मोबाइल में ये बैंड नहीं है। तो जितने भी पुराने मोबाइल हैं उनको 5 गीगाहर्ट्ज़ की वेवलेंथ का कोई फायदा नहीं होता। जैसे ये हमारे पास पुराने USB एडाप्टर भी हैं जो कि सिर्फ सिंगल बैंड पर काम कर रहे हैं। इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की वेव को रिसीव करने का है। जैसे ये सारे हैं, सब में N कंपेटेबल है, AC कंपेटेबल कोई भी नहीं था हमारे पास। तो इसीलिए जो है हमने इसको लिया, क्योंकि ये हमने लगा रखा है। ये जैसे हम आपको अपने लैपटॉप में दिखाएं तो इसमें अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ये देखिए डीलिंग का है। 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला नहीं दिखा रहा, ये सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का दिखा रहा है। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने ये रिसीवर मंगवाया। अब जो है हम अपने नेक्स्ट स्टेप में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये हमने इसकी सील खोल दिया और अब जो है आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है और कैसा आपको ये है। तो ये है, तो ये है आपकी रिसोर्स CD जिससे आप इसके ड्राइवर डालेंगे। और ये इसके टेक्निकल सपोर्ट, इसमें इसके सर्विस सेंटर के नंबर होंगे। और ये जो है टीपी लिंक की क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है। तो इसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। तो जस्ट प्लग एंड प्ले है। तो ये आप ये देख सकते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। और अब जो है हम इसका अपना मेन यूनिट देखें तो ये इसकी मेन यूनिट है। एक्चुअल में जो इसका डायमेंशन है पुरानी वाली यूनिट से बिल्कुल सेम है। जैसे ये हमारे पास टीपी लिंक के 300 MB पर सेकेंड हाई गेन वायरलेस USB अडेप्टर पड़े, इसकी और डायमेंशन अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बराबर है। जस्ट थोड़ा सा यहाँ से इसका जो इंटरफेस है उसमें अंतर है। ये USB 3 है जबकि ये वाला जो है USB 2 है। तो अब जो है हम इसका आपको एंटीना खोलकर दिखाते हैं। तो ये आप इसको
180 तक चेंज कर सकते हैं। आप यूं करना चाहें यूं कर लें, जिससे आपके ज़्यादा सिग्नल आए आप उसी डायरेक्शन में लगाएं। और ये जो है इसका VPS बटन है, और ये वाली लाइट जो है ब्लिंक करेगी जब आपका इंटरनेट सर्व हो रहा होगा या चल रहा होगा। और नीचे देखें तो ये इसके सीरियल नंबर, मॉडल वगैरह लिखे हुए हैं। ये वर्जन जो है 1 है, तो आजकल वर्जन 2 आ गया। और अब जो है इसके अंदर आपको देखें तो इस बॉक्स के अंदर जो है एक USB 3 केबल मिलेगी, तो ये है। जबकि ये हमारे पुराने वाली डिवाइस की जो केबल है वो USB 2 है। थोड़ा सा अंतर है इंटरफ्रेंस में। अगर आपको ये दिखाएं हम इसकी पुरानी केबल का जो है, यहाँ पर ये USB 2 वाली केबल है पुराने के साथ। अब जो है हम इसके ड्राइवर और यूटिलिटी डालने की कोशिश करेंगे, जैसा इसमें डायग्राम में भी दिखाया हुआ कि आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के CD ड्राइव में ड्राइवर CD डालें और इसको जो है अपने USB 3 या USB 2 में कनेक्ट करें। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये जो हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये ब्लिंकिंग नहीं कर रहा, बिना ड्राइवर के शायद नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये देखिए ऑटो रन है, हम जो है इसको कर देते हैं और देखते हैं फिर ये हमारा चलता है कि नहीं। तो ये आ गया। तो जस्ट यहाँ पर हम करेंगे इंस्टॉल ड्राइवर एंड यूटिलिटी और उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। ये जो है इंस्टॉलेशन विजार्ट आ गया और आपने नेक्स्ट में करना है। तो आपको हम सिखा रहे कि कैसे इसका ड्राइवर डालना है। ये अब जो है कार्ड सर्च करेगा, यानी कि हमारा ये डिवाइस, और इसको मिल गया। अब जो है हम सिर्फ इसके ड्राइवर ही डालेंगे फॉर द आवर कन्वीनियंस और यहाँ पर फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो है हमारा ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा है, तो हमने नेक्स्ट पे किया था। तो हम जो है सिर्फ ड्राइवर डाल रहे हैं। आप चाहो तो इसका जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डालने के बाद जो है फिर आपका जो इसका डिफ़ॉल्ट जो आता है विंडो का, जैसे यहाँ पर ये है, ये नहीं इस्तेमाल होगा। तो हमें जो है विंडो वाला जो है यूटिलिटी ज़्यादा अच्छा लगता है, वायरलेस मैनेजर, इसलिए जो है हम जो है इसको नहीं डालेंगे, इसे ड्राइवर ही डालेंगे। तो ये देखिए ड्राइवर डालने के बाद इसकी ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गई है। और इधर आप अगर हम देखें इसके वाईफाई मैनेजर में, तो ये एक्चुअल में अब सारे ये दिखा रहा है। और इवन ये देखिए ये डीलिंग का जो है ये वाला जो है हमारा ये 5 गीगाहर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी रेंज है। जो हमारे पुराने वाले वाईफाई अडेप्टर थे USB, इनमें जो है सिर्फ ये ऊपर वाला आता था डीलिंग का, नीचे वाला 5 गीगाहर्ट्ज वाला दिखाता ही नहीं था। तो इस कारण से जो है हमें ये लेना पड़ गया, क्योंकि जो 5 गीगाहर्ट्ज की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज के लेंथ से। तो अब जो है इसको हम इसमें इसका सिक्योरिटी जो पासवर्ड है हमारा वो डालेंगे और फिर आपको नेट चलाकर दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डाल दिया और ये अब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा। तो ये था, मतलब थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि हमने जो है अभी ये पोर्ट जो है USB 2 में लगाया, अनसक्सेसफुल हुआ। तो हम जो है फिर कोशिश करते हैं। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया है। तो ये 5 गीगाहर्ट्ज वाला था, वहाँ पर कनेक्ट हो गया। और अब जो है हम देखते हैं कि हमारा नेट चल भी रहा है कि नहीं। तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो नेट चल पड़ा है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स दे रहा है इवन। तो ये थे हमारा, अगर इसको हम करें तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हमें लगी। तो ये था फॉर TP-Link AC 1200 हाई गेन USB अडेप्टर, जिसमें जो है आपको ड्यूल बैंड मिलेगा, यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज जो वेवलेंथ है आपकी ट्रैवल करेगी 867 MB/s की स्पीड से, और जो 2.4 गीगाहर्ट्ज वेवलेंथ है वो आपकी 300 MB/s की स्पीड से वायरलेस स्पीड देगी। तो ये हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। कोई डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।